Hello, dear students. A very good afternoon to all of you. In previous lecture, we have studied about definition of nitrogen fixation plus organisms involved in that. What type of organisms are involved in that nitrogen fixation that we have seen in previous lecture. So today we are going to discuss actually how these organisms, microorganisms fix the nitrogen in plants or in environment, from that environment. So today we are dealing with the mechanism of बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो जो भी नाइट्रोजन है वो अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म फिक्स कर रहा है तो जनरली ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही फिक्स करती है नाइट्रोजन. तो उस नाइट्रोजन को फिक्सेशन को कहते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि ये बायोलॉजी में चल रही है. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के माध्यम से फिक्सेशन हो रहा है नाइट्रोजन का. तो इसको कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन. तो ये बायोलॉजिकल टाइप का नाइट्रोजन फिक्सेशन है. तो देखते क्या है, कौन करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन. एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स होता है एक्चुअली. एन एंजाइम इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज डैश डैश. आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है. तो ये एंजाइम है नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स. तो ये एक्चुअली एक एंजाइम नहीं है, इसमें कुछ तो पार्ट है एंजाइम्स के, जो सब यूनिट्स होंगे, लार्ज सब यूनिट, स्मॉल सब यूनिट होगा. तो ये सब यूनिट्स आके काम करते हैं. तो इसकी वजह से इस एंजाइम को कहते हैं नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स. तो कौन करवाता है, ये कहाँ पे है नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, कहाँ पे है. तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास है. किसके पास है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास. हमेशा याद में रखना, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास है, पास में है नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स. प्लांट के पास नहीं है. प्लांट नहीं कर सकता है, प्लांट के पास नहीं होता है नाइट्रोजिनेज. अगर प्लांट के पास होता तो प्लांट खुद नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवा लेता. इन लोगों को कोई काम देना नहीं पड़ता माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को. राइजोबियम जो है वो रूट नोड्यूल बनाता है, हम लोगों को पता है. राइजोबियम नाम का एक बैक्टीरियम है जो सिम्बायोटिक तरीके से नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवाता है. तो उसको नहीं बुलाना पड़ता प्लांट को. तो ये इवोल्यूशन का तरीका हुआ हुए. तो इवोल्यूशन इसी डायरेक्शन में हुआ है. तो ऐसे ही पढ़ेंगे क्या है. सो हाउ दिस मैकेनिज्म ऑफ बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन इज ऑपरेटेड. बायोलॉजिकली नाइट्रोजन का फिक्सेशन कैसे होता है. तो पहले ये बात दिमाग में फिक्स कर लो कि ये वाला चीज़ है. कौन है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स. नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स है. और ये नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स एंजाइम का कॉम्प्लेक्स है एक, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवाता है. बाकी लोग नहीं है, बाकी कोई नहीं है. दिस एंजाइम इज फाउंड इन ओनली इन प्रोकैरियोट्स. तो प्रोकैरियोट्स जो लोअर ऑर्गेनिजम्स हैं, तो प्रोकैरियोट में आपको दिखता है. एक्सेप्शन है इसके लिए यीस्ट. यीस्ट एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है. तो फंजाई की कैटेगरी में आता है यीस्ट. तो यीस्ट में ये एंजाइम दिखता है नाइट्रोजिनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स. तो लेकिन यीस्ट यूकैरियोटिक है, बाकी कोई यूकैरियोट में ये एंजाइम आपको नहीं मिलेगा. तो ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में मिलता है, जैसे कि बैक्टीरिया है. पता है हम लोगों को मोस्टली बैक्टीरिया आर देयर. एरोबिक बैक्टीरिया हो चाहे अनएरोबिक बैक्टीरिया हो मिल जाएगा. हमने देखा है कौन से टाइप के बैक्टीरिया है, इसके पास ये एबिलिटी है नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाने की. सो द मोस्टली फाउंड इन प्रोकैरियोट्स, एक्सेप्शन इज यीस्ट. तो क्या है ऐसा कि ये ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं.
तो उनके पास एक जीन है जिसको कहते हैं निफ जीन। इसको रट्टा लगाना, अच्छे से ध्यान में रखना कौन सा जीन है। तो निफ जीन है। ये निफ वाला जीन होने की वजह से ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बैक्टीरिया है, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है, ये नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवाते हैं, क्योंकि निफ जीन से ही तैयार होता है ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स, दैट इज नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स। तो निफ जीन के भी टाइप्स है, आगे जाके वो भी देखेंगे हम लोग। नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, इट इज मेड अप ऑफ 2 सब यूनिट्स। ये 2 सब यूनिट से बना हुआ है। एक है लार्ज सब यूनिट एंड दूसरा है स्मॉल सब यूनिट। तो हमेशा याद में रखना, ये थोड़ा सा अलग तरीके का एंजाइम है। एक्चुअली एंजाइम नहीं है, तो ये एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स तरीके का एंजाइम है। तो ये 2 सब यूनिट से बना है। एक है लार्ज सब यूनिट, दूसरा है स्मॉल सब यूनिट। तो इसका इन्फॉर्मेशन देखते हैं हम लोग। अभी पहले ही मैं कह चुका हूँ कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, इसका मतलब बाकी कुछ नहीं होता है, ये एंजाइम वहाँ पे काम करता है। इस एंजाइम ने जो हरे रंग में दिखाया हुआ है नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स, ये एंजाइम काम करता है, उसका एक्टिविटी करता है, उसकी रिएक्शन करता है, तो हो गया समझो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। यानी कि हम लोगों को देखना क्या है कि एंजाइम कैसे काम करता है। दूसरे लैंग्वेज में ऐसा कह सकते हैं कि हाउ दिस नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स इज वर्किंग। इसका काम ही यही है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवाना। तो आप सीधे चले जाइए और देखिए एंजाइम कैसे काम करता है, तो आपको समझ में आएगा बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होता है। सिंपल है। तो इसके 2 सब यूनिट है, एक होता है लार्ज सब यूनिट, दूसरा होता है स्मॉल सब यूनिट। पहले हम देखेंगे लार्ज सब यूनिट क्या है, किससे बना हुआ है। तो एंजाइम की जब बातें आती है, हमने पढ़ लिया है एंजाइम क्या है। सो दीज आर प्रोटीन्स। एंजाइम्स आर, मोस्ट ऑफ द एंजाइम्स आर प्रोटीन्स इन नेचर। एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं, पता है हम लोगों को। सो लार्ज सब यूनिट ऑफ दिस नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स इज हैविंग 4 सब यूनिट्स अगेन। देखिए हम लोग नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स देख रहे हैं, तो उसमें भी 2 सब यूनिट है, लार्ज सब यूनिट 1, स्मॉल सब यूनिट 1। उसमें से भी हम अभी पढ़ रहे हैं लार्ज सब यूनिट, उसमें भी 4 सब यूनिट्स है। उस लार्ज सब यूनिट में भी 4 सब यूनिट्स है। तो इसी वजह से इस लार्ज सब यूनिट को कहते हैं टेट्रामर। टेट्रा मीन्स 4, मेरॉस मीन्स मॉलिक्यूल्स। तो 4 सब यूनिट्स हैं, इसके लिए इसे टेट्रामर कहते हैं। इस लार्ज सब यूनिट के पास में कौन से एलिमेंट्स हैं देखो इंपॉर्टेंट। एक तो आयरन है, Fe, S यानी कि सल्फर, Mo यानी कि मोलिब्डेनम। ये 3 एलिमेंट इंपॉर्टेंट है। इस लार्ज सब यूनिट को अगर काम करना है एंजाइम सिस्टम में, एंजाइम कॉम्प्लेक्स में, तो ये तीनों एलिमेंट वहाँ पे चाहिए, दैट इज आयरन, सल्फर एंड मोलिब्डेनम। सो दिस आयरन, सल्फर एंड मोलिब्डेनम, these are in active site of enzyme। तो जहाँ पे इस लार्ज सब यूनिट का एक्टिव साइट है, वहाँ पे ये तीनों बैठे हुए हैं। कौन? आयरन, सल्फर एंड मोलिब्डेनम। दिस लार्ज सब यूनिट इज आल्सो नोन एज FeMO प्रोटीन। तो इसके पास आयरन एंड मोलिब्डेनम है, इसके लिए इसे ऐसा भी कहते हैं कोई लोग FeMO प्रोटीन, आयरन मोलिब्डेनम प्रोटीन। दिस इज ऑल्सो नोन एज डाइनाइट्रोजनेस, रेड में दिखाया हुआ है, इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसी को कहते हैं डाइनाइट्रोजनेस। This enzyme is encoded by 2 genes, that is NIFD and NIFK। ये 2 जीन्स हैं जो इस लार्ज सब यूनिट को बनाते हैं। तो कोई भी प्रोटीन जब बनता है तो वो
डीएनए से बनता है एक्चुअली, डीएनए से ट्रांसक्रिप्शन होके एमआरएनए बनता है और एमआरएनए का ट्रांसलेशन होके फाइनली प्रोटीन बनता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस 12th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है हम लोगों ने। तो दिस लार्ज सब यूनिट और दिस PMO protein is encoded by these two genes, that is NIFD and NIFK, ध्यान में रखना पड़ेगा। This actually all through this enzyme, ये पूरा एंजाइम नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स ये O2 सेंसिटिव होता है, ऑक्सीजन के लिए सेंसिटिव होता है। तो वहाँ पे उस सेल में ऑक्सीजन नहीं चाहिए। तो आप कहोगे सर अगर कोई एरोबिक बैक्टीरिया है वो कैसा नाइट्रोजन का फिक्सेशन करवाती है? एरोबिक बैक्टीरिया है तो उस सेल के अंदर O2 आएगा सर, O2 आएगा तो कैसे वो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करेगा? तो अगर वो एरोबिक बैक्टीरिया होगी भी तो जब जब उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाना है तब वहाँ पे उस सेल में अनएरोबिक कंडीशन मेंटेन की जाती है, ये ध्यान में रखना। जब ज़रूरत पड़ेगी नाइट्रोजन फिक्सेशन की तब उस सेल में वो बैक्टीरियम कुछ तो गड़बड़ करवा देगा, ऐसा कुछ तो मैकेनिज्म करवा देगा कि वहाँ पे अनएरोबिक कंडीशन डेवलप हो। आप लोगों ने नॉस्टॉक पढ़ लिया होगा फर्स्ट ईयर में। नॉस्टॉक एक ब्लू ग्रीन अलगी है, तो उसका फिलामेंट होता है, पता है हम लोगों को फिलामेंट्स होते हैं उसके, और बीच में ही एक बड़ा स्ट्रक्चर होता है जिसको आप हेटेरोसिस्ट कहते हो। तो बाकी की सेल्स में बहुत सारा ऑक्सीजन होता है, लेकिन जो हेटेरोसिस्ट है जो आपको थोड़ा सा डार्क ग्रीन कलर का, डार्क ब्लू कलर का दिखता है तो उसमें ये अनएरोबिक कंडीशन मेंटेन की गई होती है और इसी हेटेरोसिस्ट में नाइट्रोजन का फिक्सेशन ज़्यादा रेट से चल रहा होता है। चलो ठीक। सो दिस एंजाइम इज O2 सेंसिटिव, ऑक्सीजन सेंसिटिव। तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए वहाँ पे, नहीं होना चाहिए। जब ऑक्सीजन ज़्यादा नहीं होगा या फिर नहीं होगा तो तभी नाइट्रोजन का फिक्सेशन हो सकता है। दिस लार्ज सब यूनिट इज O2 सेंसिटिव प्लस इट इज ऑल्सो दिस NH4 प्लस सेंसिटिव। तो NH4 प्लस अगर वहाँ पे ज़्यादा हो जाए तो ये लार्ज सब यूनिट काम करना बंद कर देगा, क्योंकि ये सेंसिटिव है लार्ज सब यूनिट NH4 प्लस के लिए, अमोनियम आयन के लिए। उसका उल्टा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, उल्टा नहीं कह सकते हैं एक्चुअली। तो ये इन्फॉर्मेशन था लार्ज सब यूनिट के बारे में, लार्ज सब यूनिट था, अभी स्मॉल सब यूनिट। यहाँ पे 4 सब यूनिट से बना है लार्ज सब यूनिट, ये स्मॉल सब यूनिट 2 सब यूनिट से बनता है, तो इसको डायमर कहते हैं हम लोग। यहाँ पे देखो कंपैरेटिवली देखिए, FeSnMO आयरन सल्फर एंड मोलिब्डेनम है, यहाँ पे सिर्फ आयरन एंड सल्फर है, मोलिब्डेनम नहीं है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड PMO प्रोटीन। इट इज दिस स्मॉल यूनिट सब यूनिट इज ऑल्सो कॉल्ड Fe protein. This is also known as dinitrogenase, this large subunit. Small subunit is also known as dinitrogen reductase. अलग अलग है, फर्क समझ के लो। दिस स्मॉल सबयूनिट इज एनकोडेड बाय NIFH जीन, तो अलग जीन है। यहाँ पे NIFD एंड K जीन्स है, लार्ज सबयूनिट को इनकोड करते हैं। सिमिलरली एक बात बताता हूँ और एक्स्ट्रा वाली, ये जो स्मॉल सब यूनिट है ये भी O2 सेंसिटिव है, ये भी O2 सेंसिटिव है, ऐड कर लो उसमें। लेकिन ये NH4 सेंसिटिव नहीं है, NH4 सेंसिटिव नहीं है ये, इसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा NH4 का। लेकिन ऑक्सीजन आ जाए वहाँ पे तो ऑक्सीजन के लिए ये स्मॉल सब यूनिट सेंसिटिव है। इस लेक्चर में सिर्फ यही देख लेते हैं हम लोग, यहीं पे रुकेंगे आज, बाकी का जो है वो हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो इसको अच्छे से ढंग से कर लो, बहुत सारी बातें नहीं है लेकिन
ये इंपॉर्टेंट बातें हैं। अगर एक बार नाइट्रोजनेज एंजाइम कॉम्प्लेक्स पढ़ लेंगे तो क्या है, इस एंजाइम का फंक्शनिंग कैसा है देखना है, और सिंपल है, हो जाता है। इसका रिएक्शन ही है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, तो एंजाइम का काम ही है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, सिंपल है। सो यहीं पर रुकेंगे आज। थैंक यू वन एंड ऑल।